ओके, यहाँ पर गोविंद सिंह जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं ये। जानना चाह रहे हैं AIIL के बारे में। इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है मैम 502 की, और कई और नाम इन्होंने मेंशन करे हैं। स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं और 6 महीने का नजरिया है, मतलब 6 महीने से होल्ड कर रखा है इन्होंने। आगे का बता दीजिए। एक मिनट एक मिनट बताती हूँ। AI AIIL। कंफर्म। और इनकी बाइंग कितने की है? 502 की है मैम, काफी नीचे आ चुका है। अभी होल्ड करना है पोजीशन को। 502। हाँ, होल्ड करके चले। थोड़ा सा देखिए, स्टॉक का नेचर वाइड रेंज में काम काज करने वाला है, तो आपके लिए टारगेट पहले आप समझिए कि 540 से आपको 570 के टारगेट दिख सकते हैं, चांसेस ज्यादा है। होल्ड कर लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 450 को होगा। अगर वाइबल है तो होल्ड कर लो। ओके, नेक्स्ट ट्रांस रेल के बारे में जानना चाह रहे हैं मैम। 603 पर इन्होंने बाई किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने इसको भी 6 महीने से होल्ड करे हुए हैं। आगे कंटिन्यू करना है। 574 पर आ चुका है। ट्रांसरे लाइटनिंग, राइट? जी। इसको भी आप होल्ड करके जाइएगा। 510 का SL है बट, और 680 से लेकर के 750 के टारगेट है। ओके, नेक्स्ट मैम आस्क ऑटोमोटिव। यहाँ पर 427 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 1.5% की डाउन साइड है। इन्होंने जो है 478 पर बाय किया हुआ है। आप इसमें इनकी बाइंग कितनी की है? इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस मेंशन करी है 478 की। अच्छा, ठीक है। 410 मिनिमम स्टॉप लॉस होगा आज की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। हालांकि आपके टारगेट थोड़े से ठीक है, और 470 से 520 के ही टारगेट है। तो अब आपकी बाइंग भी 50 पॉइंट ऑलरेडी नीचे है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मैच करना चाहे थोड़ा मुश्किल लगे। लेकिन ये वीक फर्दर तभी होगा जब 410 टूटे। तो अभी 428 पे चल रहा है, होल्ड करके ट्राई कीजिए। और जब निकल पड़ेगा वापस से 460 के ऊपर तो मजबूती वापस आ जाएगी। बट अभी के लिए लाइक कंफ्यूज स्टेज, मेक और ब्रेक वाला भाव ये नहीं है। ऊपर निकला तो मजबूत हो जाएगा, 410 के नीचे जाए तो 350 का बन जाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैम JSW इंफ्रा है, 288 की इनकी बाइंग प्राइस है। यहाँ पर अभी हम देखें तो 1.5% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड करके चलना है। हाँ जी। और इसमें आप थोड़ा ना इन्वेस्टर वाला अप्रोच रखिए। फोर्थ का बिजनेस है ये। फोर्थ का बिजनेस मतलब 3 साल का साइकिल कम से कम रहता है। अभी अपने साइकिल के बहुत लोवेस्ट स्टेज पर है, तो आप से 2-3 साल का व्यू लेके जाओ, होल्ड करो। बीच में स्टॉक को बार बार देखो मत, वरना तकलीफ होगी, पैसा बनेगा नहीं अदरवाइज। तो लेट इट परफॉर्म। मैं आपको टारगेट बताती हूँ 1 साल के लिए। इन माई ओपिनियन इट शुड टच नियरली 350। बाकी 3 साल के नजरिए पर 500 के पास जा सकता है, तो उतना बड़ा पोटेंशियल है। अब आपको अगर होल्ड करके चलोगे तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज बीच में कहीं पर निकलना है तो आई कांट से। एनीवेज, इन दोनों ही टारगेट के, 1 साल वाला और एक मतलब जो 500 की जो बात की है, इन सभी के लिए स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए 240 का 245 का रखना इनफ है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैम परमिंदर सिंह जी का सवाल आया है एस्ट्रा माइक्रो को लेकर के। 100 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में एट द प्राइस 937। आगे के टारगेट्स आगे के टारगेट्स क्या रहेंगे ये जानना चाह रहे हैं। 3 महीने का इनका नजरिया है। 1240 और 1400। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं हम HG इंफ्रा के बारे में। HG इंफ्रा इन्होंने 635 पर बाय किया है। कितना? 635। ओके। स्टॉप लॉस आपको 100 पॉइंट, आपकी बैंक से 100 पॉइंट है। इट्स लाइक 540, ऑलमोस्ट 540। ऐसा अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो 7 से लेकर के 800 के टारगेट यू कैन सी। 810, 700 से 810। चलिए ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ एक और मेहमान ज्वाइन हो चुके हैं जिनके साथ हम आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे। वेलकम कर लेते हैं। हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं चंद्र सुराना सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस के आने पर। थैंक यू वैसे जी शुभ बुलाने के लिए।
यहाँ पर हम चंद्र सर के साथ भी आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे, कई सारे सवाल भी हैं आगे, तो कंटिन्यू किया जाएगा उसको। लेकिन उससे पहले मैम यहाँ पर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, मंजू जी हैं, ये एक्मे सोलर के बारे में जानना चाह रही हैं, 43 शेयर्स हैं इनके पास 291 के प्राइस में, तो आगे क्या करना है इनको? 243 शेयर है, 291 प्राइस और 305 पे सवाल आया, तो सवाल का मतलब ये है कि ये स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। तो स्विंग ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 298 पे रखो और फर्दर आप टारगेट जो है 330 से 347 चेज कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस बहुत बहुत वीक है ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, हिट हो सकता है, हिट ना हो तभी तक आप होल्ड कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो ये स्विंग ट्रेड का भी तो इतना ही है। बाकी एक्मे सोलर और लाइक मतलब 200, 210, 232 इन सब भाव पे एंट्री दी थी। आपकी एंट्री बहुत ब्रेकआउट वाली है। ब्रेकआउट का मतलब आप मतलब इसमें ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आई मीन टू से कि यहाँ पर स्टॉप लॉस को फॉलो करना मतलब फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड इज द ट्रेंड, अगर ट्रेंड टूटा तो वो फिर मॉन्स्टर भी बन जाता है, क्योंकि फिर वो नए ट्रेंड की शुरुआत देता है। तो वो चीज को हमेशा जब भी आप ऐसे ब्रेकआउट प्लेस करते हैं कहीं पर भी, स्टॉक या स्ट्राइक कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस चलने के बाद स्टॉक में कॉम्प्रोमाइज स्टॉप लॉस के साथ आप नहीं कर सकते, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इसके साथ साथ मैं मेरा डिस्क्लोजर भी दे देती हूँ। रुचिर जी, जितने भी स्टॉक पर हमने बातचीत की है या रिकमेंडेशन दी है जिन भी स्टॉक में, उनमें से किसी में भी मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड। हमारे मेंबर्स के पास मार्केट के पोर्टफोलियो में डेरिवेटिव में जरूर स्टॉक्स हो सकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है। बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमारा मीडिया में रहते हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक रिकमेंडेशन सेम स्टॉक डिस्कस होता है, तो हो सकता है कि व्यूअर्स के पास में हो, दिस इज द पॉसिबिलिटी। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उसको समझते हुए काम करें और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। सेबी का लाइसेंस या एनएसएम सर्टिफिकेट, नो वे ऑफ गारंटी दैट यू गोना गेट सम प्रॉफिट इन एनी वेज, वैसी कोई गारंटी नहीं हो। पास्ट परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी क्यों ना फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी मार्केट में सिर्फ एक ही चीज की होती है, एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस, वही ये गारंटी है, उसी को आपको फॉलो करना है। प्रॉफिट तो प्रोबेबिलिटी होता है। तो इस चीज की ये मुश्किल लगता है सुनने को, हार्श लगता है, बट यही सच है। आप इसको समझ लोगे तब आप अपने कैपिटल को बचाना शुरू कर दोगे और उसको बढ़ाना भी, बचेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। आपने पोल क्वेश्चन जो है हमारे दर्शकों का मिस कर दिया, लेकिन अब डिस्क्लेमर हो चुका है, तो फिर कभी ओके, देखा जाएगा। धन्यवाद ठीक है। मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो। चलिए आगे की चर्चा चंद्र सर के साथ करेंगे, उनसे समझेंगे कि निफ्टी की क्लोजिंग के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट बन रहे हैं और आप लोगों के लिए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैडम, थैंक यू शो पे बुलाने के लिए। मैडम एक चीज़ कहनी थी, लास्ट टाइम आपके शो पे आया था, मैंने आपको कहा था 24,500 पे आसपास है तो निफ्टी शॉर्ट करना है, 600 का स्टॉप लॉस लगाने का। 601 का हाई बने और वहां से आज ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नीचे है। अब के लिए ऐसा है कि जब तक 23,800 के ऊपर है तब तक आप ठीक है, तो किसी को यहाँ से लॉन्ग करना है तो 23,800 के स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है।